एक रात का पढ़ाई काफी है 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाने के लिए सब्जेक्ट एस्थेटिक्स और एनालिटिक्स में। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रीवियस 3 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी को देखने वाले हैं। उसके साथ साथ 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके साथ साथ मॉडल सेट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो और टेंशन में हो कि पास कैसे करेंगे, तो पास नहीं, आप लोग इस सब्जेक्ट में टॉप कर सकते हो। बस इस वीडियो को अंतिम तक देखने का प्रयास करना। तो चलो 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर को देख लेते हैं। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एग्जाम के दिन तक जितने भी VI क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को बताए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ग्राफ इज बेस्ट फॉर शोइंग हाउ समथिंग इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। आप लोग इस क्वेश्चंस को हिंदी में समझ सकते हैं। किसी चीज को अलग अलग भागों में विभाजित करने के बाद दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ का यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चंस में आप लोग 100% गलती करने वाले हो। आप लोग क्या सोचोगे, किसने पूछा गया है कौन सा ग्राफ, क्या बोला गया है कौन सा ग्राफ यहां पर लिखा गया है ना। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग आंसर कर दोगे लाइन ग्राफ के ऊपर, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है किसके लिए, किसी चीज को अलग अलग भागों में विभाजित करके दिखाने के लिए। आपको हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे कि ए है पाई चार्ट। पाई चार्ट कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करके बता सकते हैं कि कौन सा एरिया किसको शो कर रहा है। जैसे कि ए शो कर रहा है 25% एप्पल को, 15% शो कर रहा है ऑरेंज को, और बाकी 30% शो कर रहा है बनाना को, और 10% शो कर रहा है ग्रेप्स को। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहां से क्वेश्चंस बनेगा। 14 मार्क्स में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा। क्या आएगा, शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट। चारों के बारे में आप लोग अच्छे तरीका से देख लेना। ये अब की बार क्वेश्चंस पूछा जाएगा 14 मार्क्स में, जो कि सबसे लास्ट में पूछा जाता है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। निम्नलिखित डेटा सेट का मोड क्या है। सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड क्या है। हम लोग क्लास 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वैसे क्लास 10th में इसको हम लोग अच्छे तरीका से पढ़े होंगे। आप लोग भी इसको पढ़े होंगे। मीन, मीन का मतलब क्या होता है, जितना भी डेटा है सभी को जोड़ने के बाद जितना है उतना से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि जो बीच में होगा, और मोड का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहां पे 5 डिजिट है, 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7 और एक है 9। क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 3 एक बार है, 5 एक बार है, 7 2 बार है और 9 एक बार है। तो आप लोग देखो 7 2 बार रिपीट हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो मोड है ना, मोड यानी बहुलक, ये हो जाएगा 7। अगर वही आपसे
मीडियन पूछा जाता तो इसका मीडियन भी 7 ही होता, क्योंकि बीच वाला 7 है। अगर आपसे मीन पूछा जाता तो मीन क्या होता है, सभी को जोड़ेंगे और उसके बाद जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 हो जाएगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करना, ताकि जो आपके दोस्त है ना वो भी इस वीडियो को देखे और काफी अच्छे नंबर से पास कर जाए। क्योंकि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग इसमें जो स्टूडेंट है ना पूरे 6 मंथ मौज मस्ती करते हैं, अंतिम दिनों में ही अपना पढ़ाई करते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ट्रेन ले सकते हो। ट्रेन जो है ना वो दिन में काफी धीमी रफ्तार से चलती है, लेकिन जैसे रात होता है तो दिन वाला के लगभग में 10 गुना रफ्तार से चलती है। सेम उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होते हैं, पूरे 6 मंथ मौज मस्ती करेंगे और जैसे एग्जाम आएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस दिन से दिन रात सुबह शाम बस यही पढ़ेंगे। और इनका एक फेमस डायलॉग है, बस इस सेमेस्टर में कैसे भी करके पास हो जाए, अगले सेमेस्टर में ना पहले दिन से ही पढ़ाई करेंगे। और इस तरीका से पढ़ाई करेंगे ताकि एग्जाम के समय हमको टेंशन नहीं रहे। बस 2-3 दिन हम लोग पढ़ते हैं और फिर वही चलो एग्जाम समय पढ़ लेंगे। तो वैसे नहीं करना है, अगले सेमेस्टर से आपको काफी अच्छे तरीका से पढ़ना है। इसमें आप लोग इस वीडियो को देख लेना, काफी अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में चार्ट पर वैल्यू को सीधे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है। एक्सेल में चार्ट पर वैल्यू को सीधे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा लेबल को यूज करके। इसका एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा एक्सेल चार्ट है, क्या है, एक्सेल चार्ट है, और यहां पे हम लोग डाटा लेबल का यूज करके जो वैल्यू है ना उसको सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यूज डाटा लेबल। एक रात का पढ़ाई काफी है 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाने के लिए, लेकिन उसके पहले हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में ये जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मॉडल सेट क्वेश्चन है और सिलेबस के अकॉर्डिंग वीवीआई जो क्वेश्चन आंसर है, सब कुछ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सबको देख जाना होगा, सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछेगा झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेम के एग्जाम में। तो आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन नेम है डिप्लोमा क्लासेस। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे फिर आपको दिखेगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे फिर आपको दिखेगा जूट झारखंड पॉलिटेक्निक। जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे उसके बाद आपका जो भी ब्रांच होगा, आपके हर एक ब्रांच का जो क्लास है ना यहाँ पर मिल जाएगा। जो कोर्स का फीस है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये है। 29 रुपये में पढ़ने के बाद आप अपने कॉलेज का टॉपर बन सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे मॉडल सेट है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर के अनुसार वीवीआई क्वेश्चन आंसर है, बस आप लोग उसको देख लो। एक रात में पढ़ के ना 65 प्लस मार्क्स ला सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो लोग पढ़े हैं हमसे उनको मालूम होगा, वे लोग टेंशन में थे कि सर पास कैसे करेंगे। हम बोले हम जितना बताए हैं उतना पढ़ लो, उनको बिलीव नहीं हुआ था। लेकिन जब एग्जाम दे करके आ रहे थे ना तब बोल रहे थे हाँ सर आप जो बताए थे वही क्वेश्चंस आया था। तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी है, आंसर भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। और सबसे खास बात पता है क्या है कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में है, वो भी डायग्राम के साथ अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सेल चार्ट में लीजेंड का क्या उद्देश्य है।
जो एक्सेल चार्ट होता है उसमें लीजेंड का क्या पर्पस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, डाटा सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। डाटा सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सेल चार्ट में लीजेंड का उपयोग करते हैं। जैसे कि ए हमारा एक्सेल चार्ट हो गया और इसमें हम लोग डेटा सीरीज को यूज किए हुए हैं और इसमें डिफरेंट क्या है, रंग है, कलर है। जैसे कि ये ब्लू है, ये येलो है। तो जो ब्लू है ना, ये बता रहा है प्रोडक्ट ए को और येलो वाला बता रहा है प्रोडक्ट बी को। यानी एक्सेल चार्ट में लीजेंड का उपयोग करते हैं डेटा सीरीज को समझने के लिए कि कौन सा डेटा में क्या लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको समझना होगा। देखो, इसको हम लोग पाइथन में जो न्यूमेरिकल है ना उसको सॉल्व करते हैं किधर से, इधर से सॉल्व करते हैं, राइट साइड से। और जिस डिजिट पे ज्यादा स्टार रहता है पहले उसी को सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा गया है 3 डबल स्टार, ठीक है, मतलब, और यहां पर लिखा गया है 2, इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 स्टार 9। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार उसके जो पावर होगा उसको सॉल्व करना है और उसके बाद सिंपल में सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 9 = 18। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 है और यहां पर 3 है। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 3, 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, 8 हो गया और 8 × 3 = 24। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डेटा टाइप पाइथन में इम्यूटेबल है? पाइथन में 2 टाइप के डाटा होते हैं, एक होते हैं इम्यूटेबल, एक होते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको एक बार हम लोग लिख दिए यानी लिख दिए, मतलब उसमें कुछ भी ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना हम लोग उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ना उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उस डेटा को बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा। और पाइथन में वैसे डेटा जिसको एक बार लिखने के बाद हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। ए है म्यूटेबल डेटा और ए है इम्यूटेबल डेटा। तो इम्यूटेबल डेटा में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टॉपल। क्या दिख रहा होगा? टॉपल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा डेटा टाइप पाइथन में इम्यूटेबल है? तो कौन सा है? टॉपल है। बाकी जो लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये तीनों के तीनों म्यूटेबल के अंदर आते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा इन पाइथन? क्या होगा? तो इन द पाइथन म्यूटेबल डेटा आर चेंज मॉडिफाइड, बट
इम्यूटेबल डेटा नॉट मॉडिफाइड। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस में आप लोग ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उसके बाद कुछ कुछ का फिगर भी बना सकते हैं। काफी अच्छे तरीका से आपको एप्लीकेशन पे बताया गया है, आप लोग उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसी ऑप्शन में छिपा है। जैसे कि पूछा गया है पाइथन में यूजर से, यूजर का मतलब हम लोग पाइथन यूज करते हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से यूज करते होंगे ना, तो यूजर से डेटा किस फंक्शन का उपयोग करके लिया जाता है? तो इनपुट फंक्शन का उपयोग करके लिया जाता है। जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड पे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं और लैपटॉप के स्क्रीन पे दिख जाता है, तो क्या हो जाएगा? पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा इनपुट फंक्शन। चलो, तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन से सभी के सभी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। जैसे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मॉडल सेट, चैप्टर वाइज वीवीआई क्वेश्चन आंसर। और आप सभी को बता दें एग्जाम में 100% सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आपको वह भी डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप सभी को मिल जाएगी। और क्या है ना कि अंत भला तो हो भला, एग्जाम काफी नजदीक है। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आप सभी के साथ हैं। जो क्वेश्चंस बताए हैं आप लोग उस क्वेश्चंस को देखिए, उस ऑब्जेक्टिव को देखिए और 70 में से 65 प्लस स्कोर कीजिए, वो भी ज्यादा नहीं, एग्जाम से थोड़ी देर पहले पढ़ के, क्योंकि वही क्वेश्चंस दिया गया है ना जो क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।